जंग की अंता विधानसभा उपचुनाव में अब जनता ने अपना फैसला जो है मशीनों में बंद कर दिया है। अंता में अब तक मतदान में रिकॉर्ड 80% के करीब वोटिंग हुई है। मतदान खत्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है, जो ठीक 2 दिन बाद आ जाएगी। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, बीजेपी या कांग्रेस, ये तय करेगा जनता का फैसला, जो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। आइए ना एक रिपोर्ट देखते हैं। अंता उपचुनाव में हुई बम्पर वोटिंग, जनता का फैसला ईवीएम में कैद। मतदान खत्म, अब नतीजों की बारी। मतदान शांतिपूर्ण, वोटिंग में उमड़ा जोश। 14 को खुलेगी ईवीएम, तय होगा भाग्य। कौन जीतेगा अंता का ताज। अंता में सुबह से ही वोटिंग को लेकर जोश नजर आया। लोग सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर लाइन में लग गए। युवा वोटरों के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया, तो कोई बच्चों के साथ लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुआ। कहीं बुजुर्गों ने कहा वोट देना हमारा हक है, तो वहीं युवाओं ने कहा हम बदलाव चाहते हैं। कुल मिलाकर उपचुनाव शांतिपूर्ण रहा। मेरी वोटर आईडी आने के बाद मैं वोट देने आई तो बहुत उत्साहित थी और मैंने वोट एक अच्छे नेता को दिया है जो अपने जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता की जो समस्याएं हैं उनको जाने और उनका निवारण करे। मैंने पहली बार वोट किया तो मैं बहुत उत्साहित थी कि वोट कैसे दिया जाता है, और मैंने विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। और जो आगे हैं वो भविष्य में बहुत कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। बीजेपी के दिग्गज नेता भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने रथ पर एक साथ रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ने जनता से कहा हमारे काम पर वोट करें, वादों पर नहीं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जनता ने कहा हम सब देख रहे हैं, फैसला हमारा होगा। गांव साकली के मतदान केंद्र 219 पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। लोगों ने रास्ते की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया। चाय पान की चर्चाओं में सिर्फ एक ही सवाल, कौन जीतेगा अंता का ताज। अब जब वोटिंग खत्म हो चुकी है तो सबकी नजरें ईवीएम पर हैं। बीजेपी को भरोसा है विकास और संगठन पर, जबकि कांग्रेस को उम्मीद है जनता के भरोसे पर। 14 तारीख को अब जब मतगणना होगी तब साफ होगा कि अंता का ताज किसे मिला और किसकी रणनीति फेल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, नगरीय विकास शासन राज्य मंत्री जावर सिंह खर्रा ने राज्य के नगर निगमों को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर निशाना साधा है। जावर सिंह खर्रा साहब ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एक करने के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है। खर्रा ने कहा है कि इससे बौखला कर वो लोग जयपुर, जोधपुर, कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को एक करने के मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनके कहीं न कहीं राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है, जिससे बौखलाकर वो राजस्थान और विशेष रूप से जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका ये कुत्सित प्रयास किसी भी रूप में सफल नहीं होगा, क्योंकि आज की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें बेहतर प्रशासन, बेहतर विकास और विकसित राजस्थान की दिशा में उनकी सोच बढ़ी है।